दुनिया भर में 50,82,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 20,20,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 3,29,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 50 लाख के पार कर गया है। 25 लाख मरीज सिर्फ 30 दिन में मिले हैं, जबकि शुरुआती 25 लाख होने में 142 दिन लगे थे। रोजाना लगभग 80,000 मरीज मिलने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। देश भर में 5,547 नए केस के साथ कोरोना ने 1,13,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 45,422 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 3,434 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में ही 534 मरीज मिले हैं। दिल्ली में अब तक 11,088 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 5,192 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,720 तक जा पहुंचा है। गुजरात में एक दिन में 398 नए मरीज मिले हैं। अब तक 12,539 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 749 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,219 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को 24 घंटे में 2,250 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस दौरान 65 कोरोना से प्रभावित मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 41 की मौत सिर्फ मुंबई में ही हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,297 हो गई है, जबकि सूबे में अब तक मरने वालों की संख्या 1,390 तक जा पहुंची है। तमिलनाडु में अब तक 13,191 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 88 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में 5,882 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 734 मामले बढ़े हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 2 महीने से देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक कोरोना पॉजिटिव के 131 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,146 हो गई है और 150 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 7 देशों के राजदूतों का डिजिटल माध्यम से स्वागत किया और राजदूतों ने उनका अभिनंदन किया। प्रेसिडेंट भवन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना जरूरी समझा गया, क्योंकि एक राजनयिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्वीट में कोष के दुरुपयोग का आरोप लगा था। शिवमोगा जिले के सागर कस्बे की पुलिस ने बुधवार को ही शिकायत पर मामला दर्ज किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि लगभग 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेन ही राज्य में प्रवेश कर सकी है। लॉकडाउन के बाद से देश भर में बंद हुई विमान सेवा अब 25 मई से शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू विमान सेवा को लेकर ऐलान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के ऐलान के बाद भोपाल, रायपुर समेत देश भर के एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। देश में 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से होगा। इसके लिए बुकिंग सेवा आज से शुरू कर दी गई है। ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए अंशधारकों की संख्या आधी हो गई है। मार्च में ये संख्या घटकर 5,72,000 हो गई, जबकि एक महीने पहले आंकड़ा 10,21,000 था। ईपीएफओ नए अंशधारकों का आंकड़ा अप्रैल साल 2018 से जारी कर रहा है। सरकार ने वय वंदना योजना को 3 साल यानी कि मार्च साल 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। वरिष्ठ नागरिक की सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू योजना में 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इसमें 60 साल से ऊपर के नागरिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी का यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अगले अध्यक्ष बनेंगे। वो 22 मई को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति का प्रस्ताव 194 देशों ने पारित किया है। अम्फान चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया। तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश ने तबाही मचाई है। दर्जनों लोग मारे गए हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नुकसान को लेकर चिंता प्रकट की है, साथ ही सब कुछ सामान्य होने का भरोसा भी दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अम्फान के कारण हुई तबाही का दृश्य देख रहा हूं। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। राज्य में लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। चक्रवात प्रभावित भागों में एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान की जा रही खुदाई में मंदिर में अवशेष प्राप्त हुए हैं। समतलीकरण के कार्य में अब तक खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष सहित विभिन्न कलाकृतियां, आमलक व विभिन्न प्रकार के पत्थर मिले हैं। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और शिवलिंग भी शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी 5 जून को आगामी परीक्षाओं को लेकर नया कैलेंडर जारी करेगा। 5 जून को होने वाली अपनी अगली बैठक में परीक्षाओं का रिवाइज शेड्यूल जारी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को धान एमएसपी के अंतर की राशि दी जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई इस योजना के तहत आज पहली किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस योजना के तहत आज पहली किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 4 किश्तों में किसानों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज्यादा 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस साल हुई है। देश के अन्य राज्यों के बाजारों में मंदी रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक देखने को मिली। किसान न्याय योजना की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। दोनों नेताओं ने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया और छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार को योजना के लिए बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ में 11 नए मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 67 हो गई है। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें अब तक 59 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कुल 126 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। राज्य में एक दिन में 11 नए केस सामने आए हैं। जांजगीर में 3, राजनांदगांव में 4, सरगुजा, बालोद, रायपुर और भानुप्रतापपुर में एक मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 67 हो गई है। मलाईगढ़ के पवनी क्वारंटीन सेंटर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। दोनों मरीज को रायपुर एम्स भेजा गया है। वहीं बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि डरे नहीं, सावधानी बरतें। कांकेर जिले में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। भानुप्रतापपुर में मुंबई से लौटा था ये युवक और आपको बता दें ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 61 तक जा पहुंची है। रेलवे 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेनों को शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से गोंदिया के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा प्रदेश से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेन मुंबई हावड़ा मेल और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। आज से आईआरसीटीसी से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। बालोद जिले में 2 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब तक बालोद जिले में 13 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में जो 2 नए मरीज मिले हैं वो पिछले दिनों मुंबई से लौटे थे। वहीं प्रशासन ने एहतियात, सोरली और अछोली कोकन गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बेमेतरा जिले के सिमरिया गांव में क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। मौके पर तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, लेकिन अंदर जाने में सबके हाथ पांव फूल गए। लिहाजा मौत के 3 घंटे बाद स्वास्थ्यकर्मी अंदर जाकर मृतक का सैंपल लेने के लिए पहुंचे। मृतक कल ही क्वारंटीन सेंटर में सिमरिया पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मृतक मुंबई में काम करता था। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 5000 के पार हो गई है। करीब 6000 पहुंचने वाली है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 269 लोगों की जान गई है। वहीं 2740 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2794 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1088 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 670 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। इंदौर जिले में 59 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे अब मरीजों की संख्या कुल 2774 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1174 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने हाल ही में एक बुलेटिन जारी किया है।
मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर आज दिल्ली स्पेशल ट्रेन से दमोह पहुंचे। ट्रेन में करीब 1400 मजदूर सवार थे। वहीं मजदूरों के दमोह स्टेशन पहुंचते ही थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका चेकअप किया गया। साथ ही मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। कुछ देर बाद सभी मजदूरों को बसों से अपने अपने घर होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे बाग नदी पर मजदूरों की आवाजाही बढ़ी हुई है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मजदूरों की आवाजाही है। अब ट्रकों के जरिए और बसों के जरिए ये मजदूर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। डॉक्टर की टीम लगातार निगरानी किए हुए है। इंदौर के भंवरकुआ थाने में वकील राजवर्धन गावड़े ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कांग्रेसी नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आरएसएस के लिए आपत्तिजनक पोस्ट डाला था, जिसके विरोध में गावड़े ने इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस अब आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के बालक छात्रावास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने इस मामले में संज्ञान लिया है और शिकायत की प्रतिलिपि के साथ अपना एक आवेदन मुख्य सचिव आरपी मंडल को भेजा है। पत्र में क्वारंटीन सेंटर में युवक के साथ हुए घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर चल रही सियासत पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस की महासचिव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। प्रियंका वाड्रा को अन्य देश के मजदूर क्यों नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों को लाने की मांग हो रही है, लेकिन उनको यहाँ के मजदूरों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। बलरामपुर जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के रामानुजगंज में आमंत्रण धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के कर्मचारियों पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सेंटर में पदस्थ कर्मचारी ने उन लोगों को सेंटर में रखने के लिए हजारों रुपए की मांग भी की है। मंदसौर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पीडीएस राशन के चावल की एक बड़ी खेप पकड़ी है। बीती रात मंदसौर के इंडस्ट्रीज क्षेत्र के गोदाम में चावल की कालाबाजारी करने के लिए ट्रक में लोड कर खपाने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने मौके पर जानकारी जुटाई तो करीब 500 क्विंटल शासकीय चावल मिले। देर रात अधिकारियों ने गोदाम को सील किया और फिर सुबह कार्रवाई शुरू की गई। बालाघाट जिले में हर साल तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य नक्सलियों की धमकी से प्रभावित होता था, लेकिन इस साल ये कार्य कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हो रहा है। तेंदुपत्ता ठेकेदार लॉकडाउन के चलते विभाग से अनुबंध करने के समय पर नहीं आ पाए हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी पर पड़ेगा। वहीं वन विभाग का क्रेताओं के समय पर भी अनुबंध न होने से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी विलंब से हो सकता है। रायगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में ड्रोन के जरिए किए जा रहे सैनिटाइजेशन को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम फंड की कमी को लेकर रोना रो रहा है। वहीं शहर में 20 लाख रुपए के खर्च सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी मेयर ड्रोन उड़ाकर न सिर्फ मजे ले रहे हैं, बल्कि जनता के पैसों को बर्बाद भी कर रहे हैं। कोरोना से जंग में लॉकडाउन के कारण अन्य जरूरी कामों में भोपाल के शमशान गृह में अस्थि विसर्जन रुका हुआ है। यहां लगभग 200 से ज्यादा लोगों के अस्थि कलश रखे हुए हैं। बता दें कि परिवहन बंद होने से लोग अपनों की अस्थियां भी नदियों में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग में पन्ना रेंज के अधिकारियों की शह पर जंगलों की कटाई और अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जंगल की जमीन में ही कुएं और तालाब तक खोद दिए हैं और करीब 4-5 साल से लगातार जंगल की जमीन पर खेती की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने वन मंडल की डीएफओ से बात करनी चाहिए तो उसने मामले पर पहले से ही कार्रवाई करने की बात कही। पन्ना जिले के मोहंद्रा क्षेत्र में आदिवासियों का आज तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है, जिनके कारण इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं आदिवासियों ने बताया कि सरकारी स्तर पर हमारे लिए आधार कार्ड बनवाने की कोई पहल ही नहीं की गई है। इस मामले में पवई एसडीएम का कहना है कि पता लगाकर जल्द आधार कार्ड बनवाने के आदेश देंगे। भोपाल के व्यापारियों ने आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने मार्केट खोलने की मांग की है। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद से ही शहर के सबसे बड़े मार्केट बैरागढ़ बंद है। ऐसे में यहां व्यापारियों की समस्या और भी बढ़ गई है। शाजापुर जिले में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। पथराव का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है और इस वीडियो के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में ठगी करने वाले आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक और एयरपोर्ट पर लोडर के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई बेरोजगारों से 8 लाख रुपए से अधिक की रकम ऐंठ ली गई है। जांजगीर के क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। शासकीय प्राथमिक शाला मुलमुला क्वारंटीन सेंटर में ये मजदूर की मौत हुई है। मजदूर पिछले दिनों ही गुजरात से लौटा था।
रायपुर के कबीर नगर में खुले मेन होल में 2 बच्चे गिर गए हैं। इसमें एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई है। दूसरे बच्चे को आसपास के लोगों ने बचा लिया है। मेन होल में कवर ना होने के चलते यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मुरैना में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रैक्टर के पैसों को लेकर आरोपी के बीच विवाद चल रहा था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। पूरा मामला चिन्नौनी थाने के ब्रेखापुरा गांव का बताया जा रहा है। धमतरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रेलर की भिड़ंत में पति पत्नी की मौत हो गई है। हादसे में एक बच्चा और ड्राइवर भी घायल हुआ है। गागरा पुल के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। बेमेतरा जिले में ट्रक और बस में भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नांदर घाट के टिमरी के पास हुआ है। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। राज्य में एक बाइक सवार हाईवा से जा टकराया। हादसे में बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा हादसा कैद हो गया है। गोबरा नवापारा अवनपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है।